और सती की कथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, शक्ति और पुनर्जन्म के गहरे रहस्यों से भरी एक ऐसी गाथा है जो हर युग में प्रासंगिक है। ये कथा सनातन के मूलभूत सिद्धांतों को उजागर करती है। शिव, सती, प्रेम, त्याग और शक्ति का अनसुलझा रहस्य। गंभीर और भावपूर्ण आवाज में नमस्कार दोस्तों, और सनातन के रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अमर प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं जो युगों से हमारी संस्कृति और धर्म का आधार रही है। ये कहानी है देवों के देव महादेव और आदिशक्ति स्वरूपा सती माता की। ये सिर्फ प्रेम की गाथा नहीं, बल्कि त्याग, बलिदान, क्रोध और पुनर्जन्म के ऐसे गहरे रहस्यों से भरी है जो आज भी विज्ञान और तर्क से परे हैं। इस कथा के हर मोड़ पर सनातन धर्म के कुछ ऐसे गूढ़ तथ्य छिपे हैं जो हमें जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के नियमों को समझने में मदद करते हैं। तो आइए मेरे साथ शिव और सती के इस रहस्यमय सफर पर, जहां प्रेम ही शक्ति है और शक्ति ही सृजन का आधार। चरण 1, प्रेम का उद्भव, शिव और सती का मिलन। दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय शिव और सती के। सती अपने पति के अपमान से दुखी होकर बिना बुलाए ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां दक्ष ने शिव का घोर अपमान किया, उन्हें भूत प्रेतों का स्वामी और अमंगलकारी बताया। सती इस अपमान को सहन न कर सकी। ये कथा तब आरंभ होती है जब दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के पुत्रों में से एक, ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम था सती। सती पूर्वजन्म में आदि शक्ति का ही अंश थी और उनका जन्म ही भगवान शिव से विवाह के लिए हुआ था। शिव, जो वैरागी थे, हमेशा ध्यान में लीन रहते थे और उन्हें समझना आम मनुष्यों के बस की बात नहीं थी। लेकिन सती ने अपने प्रेम और तपस्या से महादेव का हृदय जीत लिया। दक्ष प्रजापति इस विवाह के विरुद्ध थे, क्योंकि शिव का भेष अघोरियों जैसा था और वे शमशान में निवास करते थे। मगर सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर शिव को अपने पति के रूप में चुना। उनका प्रेम ऐसा था जो सामाजिक बंधनों और अपेक्षाओं से परे था। सती के आत्मदाह पर शिव का भयंकर क्रोध, वीरभद्र का जन्म, दक्ष यज्ञ का विध्वंस और फिर शिव का सती के मृत शरीर को लेकर तांडव करते हुए। भगवान विष्णु द्वारा सुदर्शन चक्र से शरीर को खंडित करना और विभिन्न स्थानों पर शक्तिपीठों का बनना। सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते, अर्थात हे सनातनी देवी, जो सृष्टि, स्थिति और विनाश की शक्ति हैं, गुणों की आश्रयदात्री और गुणमयी हैं। ये श्लोक सती के आदिशक्ति स्वरूप को दर्शाता है, जो ब्रह्मांड की मूलभूत शक्ति हैं। उनका शिव से मिलन सिर्फ दो आत्माओं का नहीं, बल्कि पुरुष शिव और प्रकृति सती के मिलन का प्रतीक था, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे। ये श्लोक बताता है कि सती के शरीर के विखंडन से बने शक्तिपीठ वास्तव में आदिशक्ति के विभिन्न स्वरूपों के प्रकटीकरण हैं, जो इस ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान हैं। ये शक्तिपीठ आज भी भक्तों को अलौकिक अनुभव और सिद्धियां प्रदान करते हैं, और इनके पीछे के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। चरण 4, पुनर्जन्म और सनातन संदेश। दृश्य, सती के अगले जन्म पार्वती के रूप में और फिर शिव पार्वती विवाह का चित्रण। अंत में शिव और शक्ति की अनंतता और निरंतरता का प्रतीक।
दक्ष द्वारा शिव का अपमान, सती का क्रोध और फिर योगाग्नि में उनके आत्मदाह। सती के आत्मदाह का समाचार जब शिव को मिला तो उनका क्रोध प्रलयनकारी हो उठा। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। शिव सती के मृत शरीर को अपने कंधों पर उठाकर तांडव करने लगे। उनके इस नृत्य से ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। इस प्रलय को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए, जो आज भी शक्ति और आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। एका शक्ति नित्या विश्वरूपा परात्मा पिंडे पिंडे च संसारे तस्या शक्ति प्रकाशते, अर्थात एक ही शक्ति है जो नित्य है, विश्वरूपा है, पर ब्रह्म है। शरीर शरीर में और संसार में उसी की शक्ति प्रकाशित होती है। शिव सती की कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। सती ने अगले जन्म में हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। घोर तपस्या के बाद उन्होंने पुनः भगवान शिव को प्राप्त किया। ये कथा पुनर्जन्म के सनातन सिद्धांत को दर्शाती है कि आत्मा अमर है और कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। इस कथा से हमें कई गहरे संदेश मिलते हैं। सच्चे प्रेम की शक्ति। शिव और सती का प्रेम हर बंधन से मुक्त था, जो ये दिखाता है शिव शक्त्या युक्तो यदि भवती शक्त प्रभवितुम न चेदेव देवो न खलु कुशल स्पंदितुम्पि, अर्थात शिव तभी सृष्टि करने में समर्थ होते हैं जब वे शक्ति से युक्त होते हैं, अन्यथा देव शिव स्पंदन क्रिया करने में भी समर्थ नहीं होते। तो दोस्तों, ये थी शिव और सती माता की वो रहस्यमयी और चमत्कारी गाथा जो हमें प्रेम, त्याग, शक्ति और पुनर्जन्म के सनातन सिद्धांतों से जोड़ती है। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्गदर्शक है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति में हर कथा के पीछे गहरा अर्थ और दर्शन छिपा है, जिसे समझना आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आपको शिव सती की यह कथा और इसके रहस्यमयी पहलू कैसे लगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार सनातन के एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय मां सती।